नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में, जहां हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों वैसे तो सभी को ही पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हर साल भारत में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जैसे बाढ़ का आना, आंधी आना, ओला गिरना और तेज बारिश का आना, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना को जनवरी 2016 को शुरू किया गया है। तो आप लोगों में से कोई भी किसान परिवार से है और उनकी फसल खराब हो जाती है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस योजना का लाभ कैसे ले, इस योजना के लिए आवेदन कहां पर करें और इस योजना का लाभ किन किन किसानों को मिलेगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के सारे सवालों को जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो वीडियो का पूरा जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि आपको जब भी हमारे को नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में कौन सी खेती आती है। PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों की काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे PMFBY तक हर किसान के पहुंच बनाने में मदद मिली है। PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों के 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आता है इस योजना का उद्देश्य। दोस्तों प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना, किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास है, उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, किसानोों को कृषि में इनोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता और सुनिश्चित करना। कहां से ले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूं दोस्तों, इसके लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। जब आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको स्टेक होल्डर का सिलेक्ट करना है, तो मतलब बैंक के द्वारा करनी है आपको, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप चूज स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो तो उसका नाम डालना है। यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाला राजस्थान, तो यहाँ पे आपको जो भी है कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है, एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार का ये नीचे फॉर्म ओपन, इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और जो भी आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और ईमेल आईडी वो डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका है या आप ऑनलाइन अप्लाई। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कैसे करें। बैंक में जाना होगा और वहां से आपको फसल बीमा योजना का फॉर्म लेना होगा और उसको भरकर बैंक में जमा कराना होगा। अब दोस्तों आगे आता है PMFBY के लिए किन दस्तावेज की जरूरत होगी, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको किसान की एक फोटो लेनी है और किसान का आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी और कार्ड। तो दोस्तों किसान का आईडी कार्ड मतलब कोई भी हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी
और या पासपोर्ट आधार कार्डों में से एक आईडी चाहिए होगी, और किसान का एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट आधार कार्डों में से एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। अगर खेत आपका अपना है तो उसका कचरा नंबर, खाता नंबर का पेपर साथ में रखें, और खेत में फसल की बुआई हुई इसका सबूत पेश करना होगा, और इसके सबूत के तौर पर किसान, पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं। अगर खेत का बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुआई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर लावे। अब दोस्तों इसमें खेत का खाता, कचरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल का नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है, मतलब आपको खाली चेक लगाना जरूरी होता है। दोस्तों आगे आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें। तो दोस्तों फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर ही आपको इस योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। फसल काटने से 14 दिन के बीच अगर आपकी फसल की प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तो भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपए था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपए और बाजरा के लिए 222.58 रुपए और मक्का के लिए यह 202.34 रुपए प्रति एकड़ था। अब दोस्तों आगे आता है विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी प्रचार प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है। एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग डीएसी एवं परिवार कल्याण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप फायदा कैसे ले सकते हैं, लाभ कैसे उठा सकते हैं जब आपकी फसल खराब हो जाती है। साथ ही दोस्तों आपको इस योजना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई भी डाउट आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।